हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, जो कि अरेबियन सी से उठकर धीरे धीरे गुजरात कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है और यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यह चक्रवात फर्दर गुजरात कोस्ट के बाद साउदर्न पाकिस्तान को हिट करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वर्ष का पहला साइक्लोन तौकते की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, कैसे होता है इसका नामकरण, कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं और क्या होते हैं इस नामकरण के फ़ायदे। तो इन सभी को एक एक कर देखेंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइक्लोन तौकते का जो अफेक्टेड एरिया है वो कौन कौन से रहने वाला है और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे साइक्लोन तौकते अरेबियन सी से उठकर धीरे धीरे गुजरात कोस्ट एंड फर्दर पाकिस्तान कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये तो था उसका रूट। और अगर हम इससे अफेक्टेड होने वाले राज्यों की बात करें तो इसमें केरला, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात होने वाला है। तो ये सारे के सारे जितने भी वेस्टर्न कोस्ट हैं इस साइक्लोन तौकते से अफेक्टेड होने जा रहे हैं और फर्दर ये जो है पाकिस्तान को हिट करेगा। अगर इसकी नामकरण की बात करें तो जो साइक्लोन तौकते है इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, उससे पहले हम ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेफिनेशन को जान लेते हैं। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेफिनेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज एन इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म that originate over warm tropical oceans and it characterized by low atmospheric pressure, high winds and heavy rain। अर्थात अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है आक्रामक तूफान होता है, जिसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो भी महासागर वाले एरिया होते हैं उसमें होता है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होता है। अर्थात ये जो ट्रॉपिकल जो रीजन है, अर्थात जो ट्रॉपिकल रीजन है उस रीजन में जितने भी महासागर आएंगे उसमें ओरिजिनेट होने वाले ये एक तूफानी चक्रवात है। तो इतना आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन से मालूम होना चाहिए। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन होता है एक वीडियो की मदद से। Cyclones are gigantic, destructive, deadly storms. Because of information gathered by satellites observing Earth, we know that cyclones form in low pressure zones over warm intertropical seas. A tropical depression may intensify and evolve into a tropical storm with even lower pressures and stronger winds. When the winds rise above 118 kilometers per hour, it is called a cyclone. Cyclones look like huge disks of clouds. They are between 10 and 15 kilometers thick, and they may be up to 1,000 kilometers in diameter. They are made of bands of storm clouds rolled into a spiral around a zone of very low pressure called the eye of the cyclone. Winds are drawn in toward the eye of the cyclone, but they cannot penetrate it. When winds reach the periphery of the eye, they become very strong. They begin to whirl around the eye, rising toward the top of the cloud, then dispersing. The westward trade winds sometimes push cyclones over the mainland, where they cause great damage. Winds of more than 250 kilometers per hour flatten structures, while torrential rains and the seawater sucked up by the cyclone flood entire regions. Every year, cyclones cause an average of 20,000 deaths around the world. वीडियो में आपने देखा कि कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि साइक्लोन तौकते का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है और क्या होता है साइक्लोन तौकते का मतलब। देखिए, अगर साइक्लोन तौकते की बात करें तो यह वर्ष का प्रथम साइक्लोन है, अर्थात पहला साइक्लोन है। और यह जो नामकरण है वो म्यांमार के द्वारा किया गया है और यह वर्ड गेको से लिया गया है। जो बर्मीज वर्ड है गेको उससे लिया गया है और जिसका मतलब होता है हाईली वोकल लिजार्ड। क्या होता है?
हाईली वोकल लिजार्ड। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये हाईली वोकल लिजार्ड का पिक्चर है और इसी से यही गेको वर्ड से वर्ड तोकते को लिया गया है और ये नामकरण किसके द्वारा किया गया है? म्यांमार के द्वारा किया गया। सो अब आपके दिमाग में यह संदेह उत्पन्न हो रहा हो कि आखिर इसका नामकरण जो है कौन जो करता है? ठीक है, ये कर दिया, म्यांमार नहीं करता। आखिर म्यांमार ने क्यों किया? भारत ने क्यों नहीं किया? बांग्लादेश ने क्यों नहीं किया? पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया? यमन ने क्यों नहीं किया? ईरान ने क्यों नहीं किया? ऐसा सवाल उठ रहा होगा आपके दिमाग में। आखिर किसी और देश के द्वारा क्यों नहीं? वाई म्यांमार? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो नामकरण होता है एक पैनल के द्वारा किया जाता है जिसका नाम होता है पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या होता है? पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसका गठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन / यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका जो नामकरण होता है पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका नामकरण कैसे होता है तो आपको यहीं से और स्टार्ट करना है कि इसका जो गठन होता है एक पैनल के द्वारा किया जाता है जिसका नाम है पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसका गठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन / यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के द्वारा किया जाता है। इस पैनल में टोटल जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? 13 सदस्य हैं, जिसका नाम है इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन। ये जितने देश हैं ये सारे के सारे कोस्टल कंट्री हैं और ये सारे मिलकर के इसका नामकरण करते हैं। दिस 13 कंट्रीज नेम द साइक्लोन इन द रीजन। इस रीजन में जितने साइक्लोन आएगा उसका नामकरण ये 13 देश ही करते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये 2006 में ये ग्रुप बना था और उस समय एक 64 देशों का 64 नामों का एक लिस्ट तैयार किया था और उस समय जो टोटल कंट्री थे ओनली 8 कंट्री थे। बाद में बढ़कर 13 हुआ और 64 जो नाम फाइनलाइज किए थे उस नाम में जो सबसे अंतिम था वो था साइक्लोन अम्फान का था। अम्फान जो लास्ट ईयर साइक्लोन अम्फान का आपने नाम सुना हो था, वो उस लिस्ट में जो 64 नाम था उस लिस्ट में ये लास्ट था। उसके बाद से फिर जो नंबर 1 फ्रेश लिस्ट जो तैयार किया गया उसमें नंबर 1 था वो था निसाग्रा, जो कि लास्ट ईयर वो भी निसाग्रा भी था लास्ट ईयर में। अरेबियन सी में आपने देखा होगा कि अरेबियन सी में उत्पन्न हुआ था निसाग्रा और यह उस लिस्ट का पहला नाम था। अब ये तो था आपका नामकरण का प्रोसेस, तो आई होप ये समझ में आ गया हो कि कैसे नामकरण होता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एक बार फिर से रिवाइज कर दूं आपको कि कैसे साइक्लोन तौकते का नामकरण किया गया। सबसे पहले तो साइक्लोन तौकते के बारे में आपको जानना है कि अरेबियन सी में इसकी ओरिजिनेट हुआ। दूसरी चीज़, इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया और यह बर्मीज वर्ड गेको से लिया गया है जिसका मतलब होता है हाईली वोकल लिजार्ड, राइट। फिर ये गुजरात कोस्ट को हिट करते हुए सौदर्न पाकिस्तान को हिट करेगा। कौन कौन से एरिया हिट किया आपको मालूम ही चल गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, ये सारे जितने भी कोस्टल एरिया हैं सारे इसको हिट करते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे इसका नामकरण किया जाता है, वाई नॉट किसी रैंडमली कंट्री के द्वारा किया जाता है, भारत के द्वारा क्यों नहीं किया जाता बार बार? क्योंकि अरेबियन जो सागर है उसके नज़दीक तो भारत है, तो इसके द्वारा भी नामकरण किया जाता है, लेकिन एक रोटेशन पर किया जाता है। पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जिसका गठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है और वही ये सारे देश हैं जिसमें 13 देश शामिल हैं और ये 13 के 13 देश जो हैं एक लिस्ट तैयार करते हैं साइक्लोनिक नेम का लिस्ट तैयार करते हैं और उसी के सहारे से ये नाम देते हैं। और उसमें जो है लास्ट जो टोटल 2004 में जब 8 कंट्री इसमें शामिल हुए थे तब इन्होंने 64 नामों का एक लिस्ट तैयार किया था। उसमें अम्फान जो था लास्ट था और उसके बाद निसाग्रा फ्रेश लिस्ट में नंबर 1 पे था, जिसका निसाग्रा का जो नामकरण था वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, वहीं तौकते का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या होता है बेनिफिट, नामकरण का बेनिफिट क्या होता है। देखिए, नामकरण किसी भी चीज़ों को करने से क्या होता है कि खास करके साइक्लोनिक सेंस में अगर हम बात करें तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी होता है, राइट, उसको मदद करता है, एक्सपर्ट को मदद करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट को मदद करता है। इतना ही नहीं, जनरल पब्लिक को भी यह मदद करता है। देन अगर आपको पता चल गया तो आप इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे? सपोज दैट एक ही समय में अगर 2 जगह या 2 से अधिक जगह पर साइक्लोन आया है
तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं? तो मान लेते हैं कि एक अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो दोनों जगह पर अगर एक ही समय में साइक्लोन आया हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट टू आइडेंटिफाई कि हम किसकी बात कर रहे हैं अगर सिर्फ और सिर्फ साइक्लोन की बात करेंगे। तो अगर हम इसका नामकरण दे दिए, सपोज दैट इसका नामकरण हो गया तौकते और इसका नामकरण हो गया एम्फान, तो अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट। सो इससे क्या होता है कि इट रिमूव्स द कंफ्यूजन इफ टू और मोर साइक्लोन आर अकरिंग साइमल्टेनियसली ओवर द रीजन, ठीक है। या इट हो सकता है, अब मान लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ये तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लिए कि ठीक है अरेबियन, आप कह सकते हैं कि हाँ ये तो पता चल गया कि भाई ये अरेबियन सी में है, ये बे ऑफ बंगाल में, तो इजीली आइडेंटिफाई होगा। लेकिन हो सकता है कि एक साइक्लोन अरेबियन सी में यहाँ पर उत्पन्न हो रहा हो और एक थोड़ा सा नीचे में उत्पन्न हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सो ओवर द रीजन हो सकता है एक से ज़्यादा साइक्लोन भी हो सकता है। देन इट विल क्रिएट अ हैवोक, इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन, राइट। तो इसी को दूर करने के लिए इसका नामकरण करने के प्रोविजन किया गया। इट ऑल्सो helps to disseminate warning effectively to much wider audience and encourage community preparedness. Naming also helps in the future reference when a past cyclone needs to be mentioned or discussed, right? So नेमिंग जो होता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी मदद करता है जब आप किसी साइक्लोन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा वीडियो में जो आज का डिस्कशन का टॉपिक कि कैसे होता है साइक्लोन का नामकरण, क्या इसका मतलब होता है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं और क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन तौकते। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।